इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्याओं पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9999600073। वेबसाइट www.jainjyotishrashi.com। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हम शं तं पं वं मं 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 हम शं शं तं तं पं पं धं धं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वृषवादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्रीं वृषवादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्रीं वृषवादि वीरांतांजलि निष्णप्यामा। चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत सम्मी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य अभिषेक एवं शांतियारा होती है, जिसमें आप अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। आज जिन्होंने नित्य प्रति शांतिहारा अभिषेक कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सपरिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमारी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूषी जी, मास्टर जी, युवान, रियान जैन, विद्यासागर उर्वी, बीएसआर ग्रुप सपरिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांशी सांजन सपरिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल कुमार, श्रीमती अमिता जी, शशांक प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितुल, मानवी, शीरमन, ईशानवी, अहिली, संभव जैन सपरिवार। फैजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री लतेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू जी, नितिन जी, पूजा जैन सपरिवार। पक्षरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वदना लाधानी, शवत लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ जी, दिशा, मयंक जी, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, श्रावगी परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आसिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। कोलकाता से गुणायतन की यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव जी, अक्षिता, विनीत जी, जानवी जी, विराज जी, पापड़ीवाल परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतीन, पूजा, ऋचा, विवेक जी, जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी, सुशील, निशा जी, पहाड़ी परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल कर्ण जी, राजेश कुमार, शोभा जी, विक्रम, शारिका जी, विकास, आसिका जी, जैन परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासीवाल, आकाश, निधि वानिया, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासीवाल परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमार जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव जी, अंशुल जी सराफ परिवार। गंज बासौदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतन भाई, श्रीमती मंजूदा दास, एकांश, श्वेता जियांसी जैन परिवार। इंदौर से संस्थापक श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजराना जी, सुधीर, नितिका जी, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना विलाला परिवार। आगरा से संस्थापक श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता जी, ऋषि, रचित, महेश, रम्य जैन चांदी वाला परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज रॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा जी, आर्यन जी, तेजा जी, चिराग जी, श्रीमती छाया जी, सरोज जी, जैन परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, साकार, श्रिया मावड़िया, प्रिया, विशाल जी, विमान जी, गुप्ता परिवार। सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिवेश जी, सतवैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमजा जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अरियन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिष्टा जी, एकता जी, अरुण जी, विदित, वर्षिका जैन परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य यूमरमल, पन्नालाल जी गंगवाल, महाराज जी, शिदा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जैन,
श्री आरपी जी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु जी, अतुल, जीना जी, आदि अविरी, अजय, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, श्रीमती धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैति जी, श्रावी शाह परिवार, कन्नौज से सुमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन शाह परिवार, जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, विजयंतम जी, मरुई जी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जिन समस्त तोगानी परिवार जापान वाली, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक श्री प्रमतम चंद जी, राज जी, प्रियल जी, गुणान जी, पाड़िया सा परिवार, किशनगढ़ से सुमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका, विनीत, सुचि, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, आर्यन जी पाटनी, समस्त आर के मालवर सा परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाले, यूसे हस्टन दीक्षा से निर्मणि संरक्षक विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहर, चांदी जैन सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कबीरलाल जी सेठी, सुमरिमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमती चेविटी, इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित मणिका, अर्णव, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, निश्चित, हार्दिक समझ चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब, गुनगुन परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा, यशिका, निकिता, शोभम, युक्ति, जनसा परिवार और जिन्होंने मासिक शांतियारा के ऊपर जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बेंगलोर से सुमणि संरक्षक श्री पारस ताराचंद जी चौवटिया, मंडार वाले माता पिता तरनचंद जी, दयमती बहन, आदित्य, पीना जी, कृत्या, आकाश जी चौवटिया सा परिवार, कानपुर से संस्थापक श्री सियांश जी, पिपुल जी, आराधना और पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जैन सा परिवार, कोलकाता से संस्थापक सदस्य मरिमल, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय जी, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवन्या, भव्य, तक्षी जी जोड़ीवाल सा परिवार, पीना से आदित्य जी, शशि जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनिता, संजय, मिली जैन समस्त मिठिया परिवार, जुमड़ी तिलैया, कोडरमा से श्रीमती आयुषी, श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेंद्र, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा जी, प्रेम जी, मयंक जी, रिद्धि, अरियंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रविजा झांझरी सा परिवार, बड़ोदरा से इंद्रवर्धन, चुनीलाल जी घिया, नीलेश जी, सौभागती स्वाति जी, पुत्री अनीसी जी, पुत्र अनीश जी घिया सा परिवार। और हम आज परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए आज की शांति हरा करने के लिए निवेदन करते हैं। सारे जग में शांति हो, वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने आज शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया गोवा से संस्थापक सदस्य राजीव जी पाटनी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राजेंद्र, आशा, आकांक्षा, अर्शिया पाटनी परिवार, जन्मदिवस के शुभ अवसर पर ही इंदौर से सुधार सदस्य महेश चंद जी टोंगिया की 73वीं जन्मदिन पर, मुंबई से श्रीमती चेतना जैन के जन्मदिवस पर धनपति सुनील जैन परिवार, पानीपत से सूत्रधार सदस्य डॉक्टर राजकुमार जैन के परिवार से श्रीमती दीप्ति जैन परिवार, आगरा से आर्या जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अमित जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुनायतर के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमती चंदा, शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक कोलकाता से श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी सरावगी परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुनायतन के समन्वयक पन्नालाल जी, सरला देवी, बैनड़ा, आगरा, मुंबई से कांति, जयदीप, चूड़ावाला परिवार, विश्व के समस्त प्राणी के स्वास्थ्य लाभार्थ, दिल्ली से राजेंद्र कुमार जैन, अक्षय, सुस्मिता, कृति, कनिष्का जैन, जयपुर से श्रीमती फूला देवी छाबड़ा, अजमेरी, मालपुरा, भोपाल से अनिल जी, अंकुर जी, राहुल जी जैन, विकास, आयुष जैन परिवार, और जबलपुर से श्री जय कुमार जैन, संजय कुमार जैन, मैनपुरी से पंडित अनंत रेखा, सौरभ, अक्षत जैन गुनायतन ट्रस्टी, अशोकनगर से डॉक्टर पंकज मोना के स्वास्थ्य लाभ के लिए विनीत जैन, जयसी नगर, जयपुर से मुकेश कुमार, ममता, सुधांशु, कोमल, हिमांशु, प्रियांशु, प्रिया, प्रशस्वी जैन परिवार, दिल्ली से सिद्ध कुमार, विमल, मीलन, बिहान, ऋषिका जैन, और कोटा से ऋषभ, अर्पित, आशा, अर्चिता जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, विशेषतया हैदराबाद से अभिषेक जी चौधरी, दीपक लहरी, दमोह के स्वास्थ्य लाभ के लिए, बदायूं से राजीव जौहरी,
कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन के गर्भस्थ शिशु रक्षात, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूतवाले, सागर से राहुल मेघा जैन के गर्भस्थ शिशु की रक्षात, सागर से नीरज पायल जैन के गर्भस्थ शिशु रक्षात, अमेरिका से डॉक्टर महेश मीनाक्षी जैन, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल और चिरगांव से भारती जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री बीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतालम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये शबशाहुनम चत्तारिमूलम अनंतामूलम सिद्धामंगलम सावमंगलम केलिपनत्तो धम्ममंगलम चतारिलोत्तमा अनंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सावलोत्तमा केलिपनत्तो धम्मलोत्तमो चतारिशन भोजामि नितेशन भोजामि सिद्धेशन भोजामि सावसन भोजामि केलिपनत्तम धम्मम सन भोजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नूरते भगवते प्रच्छिन्ना से दोषकर्मसाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तबद्धो विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र सियाउषा सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंछिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ वह ह्रूम पट सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशियावसानाहद विद्याय नमो ह्रींतानं ह्रौं सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तोर सत्प्रातिहार मणिताय शोक्तोर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमलर्विम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमलर्विम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमलर्विम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोरण सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रतोरण सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमलर्विम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमलर्विम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमलर्विम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमलर्विम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमलर्विम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो ओहि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो परमोहि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो सबोहि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो अनंतोहि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो कोट बुद्धिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बीज बुद्धिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पदानुसारिणम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो संभिन्सोदारानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो स्वयं बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो वत्ते बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बोहि बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो उजुमदीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो विभुरमदीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो दशभुविनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो चौदशभुविनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो ठगमहानिमित्त कुशलानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बनिड्ढिपत्तानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो विद्याहरानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो चारणानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पन्नशमनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो आकाशगामिनम सर्वशांतिर्भवतु।
ओम ह्रीं हरं नमो आशिविषाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दिट्ठिविषाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोर परकमानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुणबम्भयारिणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आमो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम ओम शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मन बलिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बची बलिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो काय बलिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीर शवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो शप्पि शवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महु शवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो अमी शवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो खीन महानशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो बड्ढमाननम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो लोहे सब सिद्धाय दनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिऋषीणम छेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिष सजस्कम जलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भुयानम जीवा विवादिवारंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी शतानम पराजितो बहुधु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय जय चंद्रप्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मन और चेतना को किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हमारे जैसे भाव होते हैं, भाव के अनुरूप हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करने लगती हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो। अनेक ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे हर पल स्राव होता है, उससे हार्मोन्स और रसायन एक्टिव होते हैं। उनके स्राव का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। एक स्वस्थ मनुष्य की दशा और एक अस्वस्थ मनुष्य की दशा बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर हमारी भावना थोड़ी सी बदल जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन होने लगता है। शरीर में परिवर्तन, जैसे आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को बहुत थके हारे महसूस कर रहे हैं, थके हारे महसूस कर रहे हैं, और उसी समय यदि कोई उत्साहवर्धक बात आपके सामने कर दे
उत्साहवर्धक निमित्त आपके सामने आ जाए तो थके हारे व्यक्ति में भी जान आ जाती, आती कि नहीं? आप दुकान में बैठे हैं, सुबह से बिना खाए गए, कोई रिलीवर नहीं है, भूख जोर से लग रही और आपने सोच रखा है कि अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अब दुकान बंद करके सीधे घर जाऊंगा। इसी बीच कुछ ग्राहक आ गए और उनसे आप डील करने में लग गए। 3 घंटे आप उसमें खो गए। थोड़ी देर पहले जो एकदम लस्त पड़े थे, उनसे एकदम चुस्त और दुरुस्त होकर के व्यवहार कर रहे हैं। ताकत कहां से आई? बोलिए, ताकत कहां से आई? कुछ खा लिया, कुछ पी लिया? नहीं। अब भाव बदल गए। ग्राहक को देखकर जो खुशी और ग्राहक के निमित्त से जो एक अर्निंग की संभावना बढ़ी, अच्छा मोटा ग्राहक है, इसमें मोटी कमाई है, आपको आपकी कमाई दिखी, भूख गोल हो गई, है ना? तो ये किसका असर हुआ? आपकी भावना से आपके शरीर के ग्लैंड्स का सिक्रेशन चेंज हो गया। तो जो अभी थोड़ी देर पहले आपको लस्त किए थी, वही चुस्त और दुरुस्त कर दी। समझ गए? ऐसे कई अनुभव आप सबके जीवन में होंगे, आप उन्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन खेल भावनाओं का है। दूर मत जाइए। सम्मेद शिखर जी की वंदना आप लोग पैरों से करते हो, पांवों से करते हो कि भावों से करते हो? पांव आपको वंदना नहीं करा सकते। आपसे अगर साधारण स्थिति में कोई 1 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कहे तो आप कहोगे मेरे बस का नहीं है। लेकिन जब पर्वत पर चढ़ने का हो तो आप उमंगों से भर करके करते हो कि नहीं, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है। पर्वत पर चढ़ते समय मैंने कई बार देखा कि कई लोगों के पीछे डोली वाले लग जाते हैं, भाई साहब बैठ जाइए, बहन जी बैठ जाइए, अभी बहुत लंबा है, कैसे? नहीं नहीं, मुझे तो पैदल ही चलना है। अब सवाल, आपके पांवों में ये ताकत किसने दी? हाँ, किसने दी? समझ गए? तो भावों का हमारे तन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? और आप अपना एक तीसरा अनुभव लीजिए। एक भला चंगा आदमी, बिल्कुल ठीक ठाक, क्यों भाई आज बड़े ढीले दिख रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति मिलता, क्या बात है भाई, तुम्हारी बीपी भी तो नॉर्मल है ना, थोड़ा चेक करा लो, कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेहरा भी बहुत सूजा सूजा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं। अब क्या हुआ? अंदर से लग रहा है, बोल रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन नहीं, मैं तो ठीक हूं। फिर तीसरा आदमी मिल गया, क्या बात है, आज तो तुम्हारे पांव भी लड़खड़ा रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कराओ। अब आप चेक कराने जाओगे तो आपकी बीपी नियमतः एबनॉर्मल होगी, होगी कि नहीं होगी? क्या हो गया? ये किसका प्रभाव है? हाँ, समझ गए? तो भावनाओं का हमारे तन से गहरा संबंध है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा प्रभावित करती है।
मेडिकल साइंस में दो शब्द आते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और दूसरा नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो और उसे इंजेक्शन के नाम पर केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दिया और कहा जाए कि ये रामबाण औषधि है, तो व्यक्ति को वह दवाई काम कर जाती है। एक स्थान पर एक डॉक्टर थे मेरे संपर्क में, उनको बोतल वाला डॉक्टर कहते थे, नाम नहीं बता रहा हूं, ये दुनिया में नहीं है। उनके यहाँ ट्रकों से ग्लूकोज की बोतल उतरती थी और कोई भी पेशेंट आए वो बोतल चढ़ाते थे और मरीज ठीक हो जाता। तो मैंने एक दिन पूछा, बोला महाराज जिसको मैं बोतल नहीं चढ़ाऊं उसको बीमारी ठीक नहीं होती। उनका कहना है डॉक्टर साहब ने बोतल लगा दी, हम ठीक हो जाएंगे, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। बोले कुछ नहीं रहता महाराज, कोई मेडिसिन नहीं देता, छोटी मोटी बीमारी में देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है, समझ गए? कितनी भी गंभीर बीमारी हो, यदि व्यक्ति के मन में ऐसा विश्वास हो जाए तो बहुत अंशों तक उसका लाभ मिलता है। आप लोग भावना योग करते हैं। कल एक बहन जी कह रही थी कि हमारा पूरा फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाथ नहीं उठ रहा था और मुझे यहाँ आना था, मैं बार बार भावना योग की, 8 दिन में मेरा हाथ उठने लगा। और ये वाक्य किसका था? एक साइंटिस्ट का वाक्य था। किसका था? जो माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट का। तो उन पर ये चमत्कार किसका हुआ? महाराज के आशीर्वाद का कि उनके विश्वास का? किसका? थोड़ा जोर से तो बोलो, समझ गए ना? रेणुका जी बैठी सामने। तो ये क्या है? ये कहलाता है प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब हमारे पास एक कितनी बड़ी चाबी है। तुम कितने भी बीमार हो, मन में ये विश्वास रखो कि मैं स्वस्थ हूं, बीमारी मेरे तन को हो सकती है, मुझे नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। तन बीमार हो सकता है, मन को बीमार मत होने दो। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। अपने अंदर ये विश्वास जगाओ, काया तो रोगमय है, शरीर रोग धर्मा है, लेकिन रोग से ग्रसित होने के बाद चिकित्सा कराओ। मैं मेडिकल एड का निषेध नहीं करता, लेकिन उससे बड़ी चिकित्सा अपने भावों की है, अपने मन की है, तो आप उसमें जल्दी ठीक होंगे। समझ गए? अपनी धारा को बदलने से तन पर बहुत अंतर आता है। एक अपना अनुभव आपको बताता हूं। मुझे 1987 से लेकर 1999 तक 12 वर्ष खूब बुखार आया, कई बीमारियां हुई। इस बीच मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ, पीलिया हुआ, दंतसूल हुआ, और बुखार तो साल में 3-4 बार आना ही आना है। 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया हुआ। गुरुचरणों में रामटेक में था, 1 घंटे के अंतराल से रोज बुखार आता था, उसका टाइम फिक्स था। एक दिन मैं आहार के लिए गया, बुखार 9:30 बजे आना था, वो चौके में ही आ गया। 8:30 बजे मैं आहार को उठा और आधा घंटा बिफोर आ गया। 9 बजे बुखार आ गया, आहार लेते लेते बुखार चढ़ गया।
और जो लिया उल्टी हो गई। मैं अन्न नहीं ले रहा था, उस समय मेरा वेट 14 किलो कम हो गया था। जो लिया सब निकल गया। गर्मी प्रचंड थी, मानसून की वर्षा हुई नहीं थी, और उस दिन मुझे 107 फीवर आया। कितना आया? 107। गुरुदेव को मालूम पड़ा, मैं बेसुध लेटा था। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए, उनने मेरे सिर पर हाथ रखा, देखा और मुझसे पूछा, समय सार याद है? मैंने कहा जी। बोले ठीक है, उसका ख्याल रखो, ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर बैठे, ब्रह्मचारियों को महाराज ने निर्देश दिया, कुछ उपचार बताए और वो चले गए। मैंने कहा मुझे उड़ा दो। मुझे चटाइयाँ उड़ा दी। बुखार वगैरह में चटाइयों का प्रयोग हो जाता है। और गुरुदेव गए, मेरी भाव दशा बदली और मैं समय सार में खोया। मेरा चिंतन चला कि मैं तो आरोग्य रूप हूं, मुझे तो बीमारी छू ही नहीं सकती, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आप सब ताज्जुब करोगे, मैं 5-7 मिनट बाद मेरे शरीर में बेहद पसीना आना शुरू हुआ, और 1 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 निकला। इतनी तेजी से आप स्लाइन चढ़ाओ तो भी आपका फीवर डाउन नहीं होगा। उस समय एक डॉक्टर भी वहीं थे, उनने बोला महाराज हमारा मेडिकल साइंस आपके आगे फेल है। तो दवा से ज्यादा ताकत हमारे भावों की है। तुम कितनी भी अच्छी दवा ले लो, अगर तुम्हारा उस पर विश्वास नहीं है तो कोई दवाई काम नहीं करती। और विश्वास हो तो चुटकी भर राख लेने वाला भी ठीक हो जाता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। मैंने अनेक बार उदाहरण सुनाया गुरुदेव वाला, नहा देने वाला, आज नहीं सुनाऊंगा। कुछ नया भी होना चाहिए, नहीं तो आप लोग कहोगे महाराज वही सुनाते। अब है दूसरा नोसिबो इफेक्ट। साधारण सी बीमारी और आपके दिमाग में ये बात बिठा दी जाए, ये बड़ी घातक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, ठीक होना नामुमकिन है। कितनी भी अच्छी दवाई दे वो जहर का काम कर जाएगी। समझ गए? यह है नोसिबो इफेक्ट। होली का समय निकट था। एक दादाजी सुबह से शौच के लिए गए, खाट के नीचे लोटा लेके सोते थे। सुबह सुबह जाना होता था, वो लोटा उठाए चले गए। जब निर्मित हुए तब तक थोड़ा उजाला हुआ। जब उनने शौच किया, हाथ देखा तो उनका हाथ लाल लाल दिखा। उनके मन में विकल्प आया कि मुझे लगता है ब्लीडिंग हो गई। नीचे देखा तो बहुत ज्यादा एकदम लाल लाल खून जैसा दिखा। एकदम शिथिल हाथ पांव ठंडे, आज तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, लोटा भर खून निकल गया। घर आकर के लस्त पड़ गए, उनकी पल्स भी काफी डाउन हो गई। उसी खाट पर लस्त। 2-3 मिनट बाद उनका पोता घूमता घामता आया और कहा, दादा मेरे रंग का लोटा कहाँ है? मेरे रंग का लोटा कहाँ? बोले तेरे रंग का कौन सा लोटा? बोले मैं आपके खाट के नीचे रख के रात में सोया था कि सवेरे रंग खेलूंगा, पिचकारी में भरूंगा, वो लोटा कहाँ है? दादा ने कहा, अरे तो वो लोटा लेके गया क्या? देखा तो वही लोटा था। तब समझ में आया, एक बूंद खून नहीं गिरा, फिर भी ये हाल हो गया। ये कहलाता है
नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? तो हमें अब क्या करना है? नोसिबो इफेक्ट से बचना है। अपने मन को मोड़ के रखना है, अपने भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की कला सीखनी है। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। तो हम अपने सेहत पे बहुत कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हुआ भावनाओं का हमारे तन पर प्रभाव। अब दूसरा है भावनाओं का मन पर प्रभाव। एक आदमी बहुत मायूस है, अपने जीवन से हारा हुआ है, एकदम हताश है, आंसू भी आ रहे हैं, और उसे किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, समझाया, प्यार से समझाया। देखते ही देखते उस व्यक्ति के चेहरे पे आंसू की जगह मुस्कान उभर आई। आती कि नहीं आती? क्या बदला? हताशा भी एक भाव थे और मुस्कुराहट भी एक भाव है। ये भावों में परिवर्तन होते ही सब कुछ बदल गया। जो थोड़ी देर पहले एकदम मरा हुआ था अब जिंदा हो गया। ये प्रभाव किसका? सबका अनुभव होगा। ये प्रभाव किसका? सिचुएशन सेम है पर इमोशन चेंज हो गया। सिचुएशन में कोई अंतर नहीं, परिस्थिति जो की तो मनस्थिति बदल गई। जिस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उसे एक्सेप्ट कर लिए। हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित हो गए। जब हमारी भावनाओं से हमारी अंतःस्रावक ग्रंथि में परिवर्तन आता है तो हमारी अनुभूतियां भी बदल जाती है। इसलिए भावनाओं से हमारे मन का गहरा संबंध है। जब कुछ हो, चीजों को अपने मन पर हावी मत होने दो। यहां अनेक लोग बैठे हैं जो कभी बहुत डिप्रेशन में थे, भावना योग के बल पर आज पूर्ण उत्साह के साथ जी रहे हैं। कल एक सज्जन ने बताया, दंपति थे, कि एक समय तो ऐसा हो गया कि मन में आए सुसाइड कर ले, हम दोनों सुसाइड कर ले। मैं आज चाहूंगा, आज उनका शाम को नंबर आएगा, आप उनके मुख से सुनिएगा। लेकिन भावना योग किया, आज स्वस्थ और मस्त जीवन जी रहे हैं। तो हम अपने भावों को ठीक रीति से समझे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेने की है, चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। मैं जैसा चाहूं वो मेरे हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है। पर जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लूं, ये मेरे हाथ में है। भावना योग आपको इतना सक्षम बना देता है कि आप अपने जीवन में सब चीजों को स्वीकार करने की सामर्थ्य विकसित कर लो और सहज रहने की कला अपना लो। ये भावना योग का चमत्कार है। उस दशा में आना चाहिए।
तो अपने मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें अपने भावों को स्वस्थ रखना होगा, और भावों को स्वस्थ रखने के लिए अपने अवचेतन मन में उन बातों को भरना होगा जैसा हम होना चाहते हैं। हम भावना योग के माध्यम से वो महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं जैसा हम होना चाहते हैं। बार 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 वही सोचो, वही सोचो, वही सोचो। यद भाव्यते तद भवति। जैसी हम भावना भाते हैं वैसा सब कुछ घटित होता है। तो बार 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 भावना भाओगे, जीवन में बदलाव आएगा। सश्रद्धान, बहुत बड़ा परिवर्तन। हमारा मन हमारे भावों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और मन सुधरेगा तो तन भी सुधर जाएगा। अभी कुछ भाई यहां बैठे हैं जो 1.5-2 महीने पहले बहुत ज्यादा विषम स्थिति में थे। उनके मन की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, शरीर भी बेदम जैसा था। और कल वो लोग मुझे मिले तो मुझे उनके चेहरे को देख करके ही प्रसन्नता हो गई कि इनमें बड़ा बदलाव आ गया है। पूछा कैसा लग रहा है? महाराज 2 महीने से भावना योग कर रहा हूँ, काफी आराम है। जो डीप डिप्रेशन में थे वो भी बाहर आ गए। यहां बैठे हैं। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो भावनाओं का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। अगर किसी व्यक्ति का कोई एडिक्शन है तो मन से जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति आत्म सुझाव देना शुरू कर दे तो एडिक्शन से भी बचा जा सकता है। किसी भी प्रकार का एडिक्शन। मैं रतलाम में था, महाराष्ट्र से एक परिवार आया, उनके साथ एक लड़की थी, उसे पोर्न एडिक्शन था। वो अंदर से बहुत दुखी। उसने कहा महाराज जी मैं न तो करना चाहती हूं पर रह भी नहीं सकती उसके बिना, और मुझे लगता है कि मैं बहुत पाप कर रही हूं। और महाराज जी मैंने एक बार तो सुसाइड का भी अटेम्प्ट कर लिया, पिताजी ने बचा लिया, माता पिता साथ बैठे थे। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया, मोटिवेट किया, और फिर मैंने उससे कहा कि तुम एक कमांड निरंतर दो, मुझे वही देखना है जिसमें मेरा हित हो। मुझे वही देखना है जिसमें मेरा हित हो। तुम्हें बार 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 ये बात दोहरानी है, इसे अपने मन में बिठानी है। आप सुनकर आश्चर्य करोगे। कोई 3-4 महीने बाद वो परिवार आया, साथ में लड़की थी। कहा महाराज जी आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उस लड़की ने कहा महाराज अब मैं ठीक हूं, और इस बीच एक बार भी देखने का मन नहीं हुआ। ये भावनाओं का हमारे मन से संबंध है, प्रभाव है। हमारे मन के जितने भी दोष हैं, विकार हैं, दुर्बलताएं हैं, ये सब हमारे भावों के कारण है। तो उनका निवारण भी हम अपने भावों के बल पर कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार सवाल किया कि महाराज
आज से 25 साल पुराना सवाल। आप बहुत सारी महिलाओं के बीच, युवतियों के बीच रहते हैं, आपके मन में विकार नहीं आता? उसने बेबाकी से सवाल कर लिया। आप सोच सकते कि कैसा सवाल कर रहा है, लेकिन सही सवाल किया। आप हर समय आपके इर्द गिर्द महिलाएं होती, युवतियां होती है, आपके मन में विकार नहीं आता? मैंने उससे सवाल किया, ये बताओ, जब तुम अपनी माँ या अपनी बहन के साथ रहते हो, कभी अकेले भी रहते हो, क्या तुम्हारे मन में विकार आता है? बोला, महाराज हमारे मन में उस समय तो ऐसा भाव ही नहीं होता, क्योंकि दृष्टि अलग है। तो मैंने उन्हें समझाया कि बस तुम्हारी कोई एक माँ है, एक आध बहन है, मेरे लिए संसार की हर स्त्री माँ है और बहन है। ये परिवर्तन किसका है? काम ही प्रेम में परिवर्तित हो जाता है भाव के कारण। ये आत्मशुद्धि का आधार बनता है भावों के परिवर्तन से। क्रोध करुणा में परिवर्तित हो सकता है, अभिमान विनम्रता में बदल सकते हैं। हम अपने अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता विकसित करें। भावों के परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो वह परिवर्तन अपने भीतर घटित करने की मानसिकता हमारी तैयार होगी भावना योग के बल पर। हम अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जैसे मैसेज देते हैं, वो एक बार गहरा जाए तो हमारे कॉन्शियस माइंड में वही सब कुछ घटता है। तो भावों से हमारे मन का कैसा संबंध है, आपने इसे अच्छे से समझ लिया। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आया, मुझे एक सज्जन ने बताया, एक प्रयोग किया गया कि माइंड को हम कोई मैसेज एक बार दे दें तो माइंड उसे कैसे ग्रहण करता और उसका असर क्या हो। पियानो बजाया गया, कुछ लोगों ने पियानो को प्ले किया और कुछ लोगों से कहा गया कि आपको पियानो प्ले नहीं करना, केवल एक्शन करके ऐसा फील करना है कि हम पियानो बजा रहे हैं। कल मैंने बच्चों के बीच ये बताया था। ये बहुत उपयोगी बात है, एक रिसर्च की बात है, सो मैं आपको बता रहा हूं। आप ताज्जुब करेंगे, दोनों का रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने के बाद माइंड का चेकअप किया गया तो पाया गया दोनों के वाइब्रेशन सेम है। जिनने पियानो बजाया उनके भी और जिन्होंने केवल पियानो बजाने का एक्शन किया उनके भी। यानी हमारे भावों का हमारे माइंड से गहरा संबंध है। तो अपने माइंड को दुरुस्त करने के लिए हमें भाव को संभालना है और भावों को संभालने के लिए भावना योग करना है। दोनों हाथ जोड़ के मंगल होना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो।
मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्याओं पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9999600073। वेबसाइट www.jainjyotishrashi.com।